मसले में आप इज्तिमाई तौर पर उनके साथ रहो। लेकिन ये एक बात मैं बता रहा हूँ, एनआरसी, सीएए, ये बला क्या है? ये है कि तुम, मैं, ये साबित करना है कि हम यहाँ के क्या हैं, सिटीजन हैं। ये एक बात जुमा के खुतबे के मौके पर मस्जिद के मेहराब के सामने बैठकर, मेरा नाम खालिद बेग नदवी है, याद रख लेना, टाइम याद रख लेना, ये दिन याद रख लेना, मेरी बात मान लोगे, आज सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे। खुदा ना खास्ता सब मुसलमानों को बता के जा रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, एक मरतबा मेरे चेहरे को भी देख लेना, वक्त देख लेना, टाइम देख लेना, खून के आंसू रोओगे। और उस दिन मुझे ये बहुत याद करोगे। उस दिन मुझे क्या करोगे? बहुत याद करोगे। कोई मौलवी साहब आया था, उसकी बात मान लेते तो आज हमको ये मुसीबत नहीं थी बोलकर। बात क्या मान लेना बोलो? सीएए आता है या नहीं आता, छोड़ दो, सीएए एक अलग चीज है। एनआरसी आती है या नहीं आती, इसको छोड़ दो। अपना कि तुम सिटीजन हो यहां के, इसका डॉक्यूमेंट्स बना के रखना। एक तहरीक चली, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओ बोलकर, ठीक है नहीं दिखाएंगे, वो जो पूरी मिल्लत मिलकर जो बोलेगी वो करो, हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, रहया तो नहीं दिखाएंगे। रगले को बोलना, सो मेरे पास है लेकिन क्या नहीं करूंगा, है ही नहीं है तो नहीं दिखाओगे क्या? अल्लाह का फजल है, एक बड़ी तादाद ने अपना डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिया, इस दौरान बना लिया। एक अच्छी बात यह हुई कि मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट बना लिया। आज के जुमा में 15 मिनट में तुम्हें सिटीजन, तुम यहां के सिटीजन हो, इसकी क्या प्रूफ है? कल एक पुलिस वाला पकड़ता है आपको और कहता है छोड़ो एनआरसी नहीं आए, कल पकड़कर कहता है कि तुम यहां के सिटीजन नहीं हो। तो तुमको क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है? एनआरसी आने के बाद प्रूव करने का नहीं। आज कोई तुमको पकड़कर कहता है कि तुम हजरत किसके बाप की हिम्मत के मुझे पकड़े, ये सब डायलॉग छोड़ डालना। आसाम के अंदर मिलिट्री में काम करके मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी की सिटीजनशिप नहीं मिली, उसको प्रूव करना पड़ा, रोते हुए घूमता रहा। सिटीजनशिप एक्ट ये 1955 में बना। कब बना भाई? रत्ती याद रख ले सब लोग। सिटीजनशिप एक्ट 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, दस्तूर बना। उसमें सिटीजन चाहे, यहां का सिटीजन कौन होगा उसके बारे में तफसील नहीं थी। 5 साल के बाद पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हुआ। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जाकर देखोगे तो एक्ट नंबर 5 to 11, कौन सा? आर्टिकल 5 to 11, ये कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट पर है कि सिटीजनशिप के बारे में है, क्या क्या यहां का शहरी कौन होगा। फिर उसके बाद 4 मर्तबा उसमें अमेंडमेंट आया। 1955 के बाद कितनी मर्तबा आया भाई? 4 मर्तबा आया। एक मर्तबा आया 1986 में, एक मर्तबा आया 1992 में, एक मर्तबा आया 2003 में क्या आखिर में, दिसंबर 2003 में, और एक मर्तबा आया मनमोहन सिंह के जमाने में 2005 में। ये 4 मर्तबा उसमें अमेंडमेंट हुआ।
जब 1995 में सिटीजनशिप एक्ट आया तो उस वक्त किसको सिटीजन माना जा रहा था? उस वक्त का आदमी, अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुआ है, बहुत से बूढ़े होंगे यहां पर जो कब पैदा हुए हैं? 26 जनवरी 1950 से पहले। कितने साल हो गए मौलाना? एक 50 और 75 है ना, 90 साल के भी हैं सब, है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ये करे। तो जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए, उनको सिर्फ ये प्रूफ देना है कि 26 जनवरी 1950 की रात के 12 बजे के बाद हम कहां थे? इंडिया में थे। देखो ये काफी है। देखो मैं उस वक्त ये कार्ड बना हुआ था, ये हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई, या कौन सी की नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी का, ये काफी। जो शख्स 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान पैदा हुआ है, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान जितने लोग पैदा हुए, उनको सिर्फ अपना सिटीजन होने को, कि मैं यहां था, इसका प्रूफ दे देने से उन्हें क्या हो जाएगा? यहां का शहरी हो जाएगा। क्लियर? प्रूफ क्या देना है बाद में बताऊंगा। जो बच्चा 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ और 3 दिसंबर 2004 से पहले, समझ में आई बात? 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ 12 बजे के बाद, और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, उन्हें सिर्फ अपना क्या दिखाया? देखो मैं इंडिया का क्या हूं, शहरी हूं, मेरे पास ये प्रूफ है, तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसको क्या नहीं माना जाएगा? उन्हें अपने फाइल के साथ अपने बाप, उसका बाप भी सिटीजन है यहां का, या उसकी मां सिटीजन है यहां की, वो प्रूफ भी साथ लगा के रखना, तब जाकर इसका क्या होगा। आप 87 के बाद पैदा हुए या पहले पैदा हो गए? 86 में पैदा हुआ, आपका मसला हल हो गया। जितने भी आपके बच्चे, जितने भी 87 के बाद पैदा हुए हैं 2004 से पहले, 3 दिसंबर 2004 से पहले, उनको क्या रखना है? सिर्फ उन्हें अपना डॉक्यूमेंट रख लेने से क्या नहीं होने वाला, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट रख लेने से क्या नहीं होगा? उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी शहरियत का प्रूफ रखने के साथ, या तो अपने बाप या तो अपनी मां का प्रूफ भी उसके साथ, कि वो भी इंडियन सिटीजन है, लगाओ को रखोगे तो तुम्हारा सिटीजनशिप क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट, जो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ और अब तक, 4 के बाद कौन है? हाथ उठा कोई हो तो दो। ये सब बच्चे ये सिर्फ अपना रख लेंगे तो क्या नहीं होने वाला है? ये सिटीजन नहीं है। इनको अपना प्रूफ भी रखना है कि मैं यहीं पैदा हुआ, बाप का भी प्रूफ रखना है और मां का भी प्रूफ रखना है, दोनों का रखना है, जब इनकी फाइल पूरी होगी। क्लियर? इसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक है सिटीजनशिप बाय डिसेंट।